फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल नज़द मोहम्मदी चौक जिलानाबाद MSK मिल गुलबर्गा में सईद आरिफ फाउंडेशन गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम शोबा हिफ्ज़ और दीनी तालीम का आगाज़ किया गया है। फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल गुलबर्गा के MD डॉक्टर ज़हीर शेख ने अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब सईद आरिफ मरहूम के नाम से सईद आरिफ फाउंडेशन कायम किया है, जिसके तहत कई फलाही व इमदादी काम किए जाते हैं, बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। डॉक्टर ज़हीर शेख ने अपने वालिद सईद आरिफ साहब के यौम पैदाइश सालगिरह के मौके पर एक और मिसाली काम शुरू किया है। जनाब सईद आरिफ मारूफ शायर और फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल के बानी थे। 19 नवंबर को जनाब सईद आरिफ की सालगिरह के मौके पर फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल गुलबर्गा में लड़कियों के लिए डॉक्टर ज़हीर शेख ने शोबा हिफ्ज़ का आगाज किया। उन्होंने शोबा हिफ्ज़ में 10 लड़कियों को दाखिला दिलाने का ऐलान किया था, लेकिन दाखिले के लिए 30 लड़कियों ने दरख्वास्त दी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़कियों में हिफ्ज़ करने का कितना ज़ौक़ पाया जाता है। शोबा हिफ्ज़ के इफ्तिताही जलसे को मुखातिब करते हुए डॉक्टर ज़हीर शेख ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल में शोबा हिफ्ज़ के साथ साथ दीनी व अखलाकी तालीम शुरू करने का फैसला किया है। स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए नमाज के अलग-अलग कमरे मुनक्किद किए जाएंगे। ख़वातीन के लिए हर माह दीनी तरबियती इज्तिमा भी रखा जाएगा। इसका मकसद ख़वातीन के ज़रिए हमारे घरों के माहौल को दीनी बनाना है। नाज़रीन, आइए देखते हैं फॉर्च्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल के शोबा हिफ्ज़ के जलसे इफ्तिताह की ये रिपोर्ट। तालीम के लिए हम कहीं भी भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अरबी तालीम के लिए बहुत से सोच रहे हैं या सहूलत नहीं रहने की वजह से हो रही थी। अल्लाह ताला का मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि ये शुरू करने का। आप सबका, हमारे पूरे तमाम हमारे रिश्तेदारों का, हमारे बहनों का और आप तमाम जो बहनें बैठे हैं उन तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जो इरादा आप लोग करे हैं इस पे मजबूती से थामिए। इंशाअल्लाह 3 साल में यहाँ से कम 10 हाफिज बना के भेजूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोग अपनी मसरूफियात को थोड़ा कम करके बच्ची के खातिर, क्योंकि उसको ये मामूली चीज नहीं है, दुनिया में तालीम थोड़ा कम करे तो चल जाता, लेकिन दीन का मामला जब आता वहाँ पर आपकी बहुत से स्ट्रिक्ट हो जाइए आप लोग। यहाँ पर तरबियत की कमी रहने की वजह से बच्चों को हम डराना छोड़ दिए हैं। जैसा मैं इससे पहले स्पीच में बताया था, बच्चों की हम फरमाबरदारी कर रहे हैं, बच्चे को हम की फरमाबरदारी करना ये कोई नहीं बता है। बच्चों को यहाँ पर एक चीज, एक हदीस में वो माँ बाप को एक शफकत भरी निगाह देखना एक हज का सवाब है। वालिद के हज का सवाब एक शफकत भरी निगाह देखना है। अगर वालिद और वालिदा, सुनो बच्चों, वालिद और वालिदा जो कमरे में बैठे सुबह उठकर
میں جا کر ایک نظر ان کو دیکھے. اگر ہوشیار ہے تو سلام کرو, نہیں تو اگر صرف وہاں پہ اگر وہاں پر سوئٹ میں ہے تو ان کو ڈسٹرب نہیں کر کے صرف وہاں پر جا کے تمہارا آنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے کو بہت سے درجے بدل 2 جنت کے دروازے کھلنے والا کیا ہے. جو یہاں قرآن سیکھے گا, ہر لفظ جو وہ حفظ کرے گا, ہر نمازی جو اس تعلیم سے پیدا ہوگا, اس کا ثواب ان کے قبر میں روشنی بن کر اترتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے مرحومین سعید عارف صاحب کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت کرے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین ثم آمین. یہ قرآن وہ چیز ہے, اگر اس کو پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا ہے تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن, یہ قرآن ہم نے نازل کیا. تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے. تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون, لوگ جو کچھ سمیٹ رہے ہیں دنیا میں, مال دولت, اس سب سے بہتر چیز جو سمیٹنے کی ہے وہ قرآن کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کون سا بچہ قرآن نہیں پڑھتا, کون سا مرد قرآن نہیں پڑھتا, کون سی عورت نہیں پڑھتا, ہر کوئی قرآن پڑھتا. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہوئی. ہمارے پڑھنے میں اور صحابہ کرام کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس بھی وہی قرآن تھا جو آج ہمارے گھروں میں ہے, ہمارے ہاتھوں میں. ایسے تھے وہ مسلمان ایسے تھے. آج ہم مسلمان ایسے کیوں ہیں؟ قرآن تو نہیں ہے, نبی بھی وہی ہے, تعلیمات بھی وہی ہیں. کیا چیز چھوٹ رہی ہے ہم سے, کیا چیز مس ہو رہی ہے جو مسلمان اتنا بگڑنے لگا, اس کے اوپر اتنا ظلم ہونے لگا. مسلمانوں کی اتنا مظلوم کوئی ہے آج دنیا میں؟ مسلمانوں کو جتنا ستایا جا رہا ہے اتنا کسی اور کو پتہ جائے. کتنا نہیں مذاق اڑایا جاتا مسلمانوں کے ساتھ بھی. ایک ہمت تھی کہ صحابہ کے دور میں کوئی ملتا ہو کسی مسلمان کے اوپر